वेलकम बैक टू साइंस हाइड्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ये इस साइंस सीरीज़ का आज 5वां लेसन है। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप एक एक करके पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं आज बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मेन टॉपिक जो है वो हमारे जो शरीर में गतियाँ होती हैं उसका मेन टॉपिक है। शरीर में किस प्रकार की गति होती है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य में कैसी गति होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो भी जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु उसमें किस टाइप की गतियाँ होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जॉइंट होते हैं, हमारे जॉइंट जो संधियाँ कहते हैं, हमारे शरीर में क्या कौन कौन सी संधियाँ हैं और कौन कौन से अस्थियाँ हैं, उपास्थियाँ हैं, जो भी एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो सभी को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें भी साइंस आती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शरीर में गति क्या होती है। तो हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ होती रहती हैं। हमारे शरीर में अनेक स्वतः अपने आप, मतलब अपने आप कुछ गतियाँ होती हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झपकाना, इधर उधर नज़रों को दौड़ाना यानी दोस्त की तरफ देखना। इधर उधर जब हम देखते हैं या आराम से शांति से बैठे हैं तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये सब क्रियाएं कैसी हैं, अपने आप होती रहती हैं। ये सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ जो है वो चल कर जाते हैं, जैसे पक्षी वगैरह हैं तो वो उड़कर चले जाते हैं, कुछ चल कर भी जाते हैं। रेंग कर भी जाने वाले कुछ ऐसे होते हैं, जैसे सांप हो गया और केचुआ हो गया। उसके बाद तैर कर कुछ गति होती है, जैसे मछलियाँ तैर कर जाती हैं, हंस हो गया, बतख हो गया, ये सभी तैर कर जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि शरीर में गति किस तरीके से होती है। तो कुछ स्वतः होती है और कुछ करनी पड़ती है। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मानव शरीर में किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, कैसे गति होती है मानव शरीर में। चलिए बात कर लेते हैं मानव शरीर की। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ कुछ अंगों को स्वतंत्र घुमा सकते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं मानव शरीर में कि उनको घुमा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। कुछ को एक दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे गले को आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर लेते हैं। कलाई को इधर उधर घुमा लेते हैं, अंगुलियों को मोड़ सकते हैं, घुटने को मोड़ सकते हैं, पीठ, कंधा, सिर, कोहनी, भुजा। तो इसको अलग अलग टाइप से इसमें गतियाँ होती हैं। सभी में अलग अलग टाइप से गतियाँ होती हैं, सभी अलग अलग प्रकार से घूमती या गति करती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि कैसे कैसे गति होती है और ये कौन इसमें सहायता करता है गति करने में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि को इंग्लिश में क्या, ज्वाइंट कहते हैं। जो हमारे ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं ज्वाइंट पर। जहाँ दो हिस्से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। संधि आपने एक हिंदी में संधि पढ़ा होगा कि जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, संधि कहलाता है, ठीक है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो संधि कहलाता है। वैसे ही जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसे कोहनी हो गई हमारी, और कंधा हो गया, गर्दन हो गया, कमर हो गया और उंगलियां हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर दो हिस्से आपस में जुड़ते हैं, दो हिस्से आपस में जुड़ते हैं, वही कहलाता है क्या, संधि कहलाता है, ज्वाइंट कहलाता है। तो कुछ पूर्णतः घूमते हैं, जब जुड़ते हैं तो कुछ पूर्णतः घूम जाते हैं। जैसे हम बात करें कंधे की, तो कंधे को हम एकदम घुमा सकते हैं, अच्छे से बिल्कुल घुमा सकते हैं। जैसे जब कोई क्रिकेट खेलता है तो जो उसमें बॉलर होता है तो वो बॉल फेंकता है तो एकदम पूरी तरीके से घुमा के फेंकता है, तो उसको हम
पूर्णतः घुमा सकते हैं, कुछ को आंशिक रूप से घुमा सकते हैं। जैसे पैर है, पैर को सिर्फ और सिर्फ नीचे कर सकते हैं और इस साइड नहीं कर सकते, एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे एक एक की कि कैसे किसको घुमाया जाता है। चलिए, संधियों को आपस में अस्थियां ही जोड़ती हैं। जो संधियां होती हैं, जैसे मान लो एक ये बोन है, एक ये बोन है, तो यहाँ पर जो संधि बनी, जो भी संधि बनी उसको कौन कनेक्ट करता है आपस में? ये अस्थियां ही जोड़ती हैं। ये अस्थियां जो होती हैं हमारी बोन्स, वो आपस में जोड़ती हैं। संधियां अनेक प्रकार की हैं। संधियां कितने प्रकार की हैं? जो जॉइंट होते हैं हमारे, जॉइंट अनेक प्रकार के होते हैं। चलिए अब एक एक की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला जॉइंट है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि, जिसे हम इंग्लिश में बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल होता है इसमें, एक क्या होता है, एक सॉकेट जैसा होता है, उसी में ये धंसा रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंदुक खल्लिका संधि की। एक संधि का गोल हिस्सा व दूसरा अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अस्थि, दो अस्थियां होती हैं तभी तो वो जॉइंट बनेगा। मान लो एक ये अस्थि है, एक ये अस्थि, तभी तो जॉइंट बनेगा यहाँ पर, तभी संधि होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो अस्थि होती है, इस फिगर में आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा इधर, तो इसमें ध्यान देंगे तो देखो ये वाली जो अस्थि है, ठीक है, मान लो मैंने कागज़ का एक बेलन लिया, उसको मोड़कर उसमें एक बॉल रख दिया, ठीक है, और ये कटोरी है। जब इसको इसमें चिपका देंगे, इस कागज़ को क्या करेंगे, एक रोल बना लेंगे कागज़ का, उसके बाद उसमें एक बॉल फंसा लेंगे, चिपका देंगे उसी को, फिर उसको कटोरी में रख देंगे। फिर इसको घुमाकर अगर हम देखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ कर घुमाएंगे तो वो चारों साइड घूम जाता है, 360 डिग्री ऐसे घूम जाता है। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई कंदुक खल्लिका संधि, बॉल सॉकेट जॉइंट। इसमें बॉल जैसा होता है। तो ये कौन सी अस्थि होती है, कहाँ पे होती है? ये कंधा और हाथ में होती है, जहाँ पर हमारा कंधा होता है। जैसे अभी बताया मैंने कि जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो अपनी 360 डिग्री में उसको पूरा घुमा सकता है। और कौन कौन सी होती है? जांघ और श्रोणि अस्थि, जहाँ से हमारे पैर जुड़े होते हैं, पैर और कमर का कूल्हा, पैर और कमर जहाँ पर जुड़े होते हैं, वो भी होती है बॉल सॉकेट जॉइंट। इसको क्या करते हैं, इसको वृत्ताकार घुमा सकते हैं। अभी बताया मैंने, जब बॉलर फेंकता है तो उसको वृत्ताकार घुमा सकते हैं, वृत्त के आकार जैसा। तो पहली संधि हो गई कंदुक खल्लिका संधि। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी संधि की। दूसरी संधि का नाम है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो होती है, ये हमारे सिर, इस यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या होता है कि हमारी जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, ये देखो गर्दन की हिस्सा है और ये सर का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक कपाल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसको कहते हैं धुराग्र संधि। ये सिर है, ये गर्दन है, इसके बीच में जो होती है वही होती है धुराग्र संधि। तो सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। सिर को क्या कर सकते हैं, इधर आगे पीछे कर सकते हैं, इधर दाएं और बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये होती है धुराग्र संधि। इसमें बेलनाकार संधि एक छल्ले में घूमती है। ये जो बेलनाकार संधि है, ये बेलनाकार संधि है, ये किस में घूमती है? एक यहाँ पर छल्ला होता है, तो उसी में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हिंज संधि। तीसरी संधि है हिंज संधि, हिंज जॉइंट जिसको कहते हैं। हिंज जॉइंट कौन सा होता है? ये सिर्फ एक ही दिशा में गति होने देता है। किस में गति होने देता है? एक ही दिशा में गति होने देता है। अगर हम अच्छे से समझें तो दरवाजे पर जो कब्जा लगा होता है वो एक ही दिशा में दरवाजे को खुलने देता है। आपने देखा होगा कि जब दरवाज़ा लगा होता है, उसके यहाँ पर जो दरवाज़ा होता है, मान लो ये दरवाज़ा है, तो इसके यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में खुलने देता है, वो इधर नहीं खुलता है, एक ही साइड खुलता है। तो ये कौन सी संधि हो गई? हिंज संधि। हिंज जॉइंट जो होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में गति करने देता है। तो जैसे इसमें कौन सी संधि आ जाएगी? पैर का घुटना। पैर का घुटना जो होता है, ये देखो, पैर का जो घुटना होता है वो सिर्फ एक ही साइड मूव कर सकता है, दोनों साइड मूव नहीं करता है। तो ये हो गई हिंज संधि। अब बात कर लेते हैं अचल संधि। अच्छा, अचल संधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेबल संधि जो होती है, जो अपनी जगह से हिलती नहीं है। अचल संधि कौन सी होती है? ऐसी संधि जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, हिलती नहीं है, अपनी जगह पर वो स्थिर रहेगी, वो अचल रहती है, मतलब चलती नहीं है, सिर्फ अपनी जगह पर स्थिर रहती है। तो इसमें कौन कौन सी, जैसे सिर की कुछ अस्थियाँ होती हैं जो अपनी जगह पर
स्थिर रहती हैं। मुंह का ऊपरी जबड़ा व कपाल की संधि, मुंह का ऊपरी जबड़ा व कपाल की संधि जो है अचल संधि होती है। जैसे ये देखो, यहाँ पर आप अपना जब मुंह खोलेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इस नीचे वाले जबड़े को ही मूव कर सकते हैं। आप चाहे अपना मुंह खोलकर अभी चेक कर लीजिए कि जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो सिर्फ नीचे वाला जो जबड़ा होता है वही मूवेबल होता है, वही इधर उधर घूमता है। ये इसके ऊपर से यहाँ तक ये नहीं घूमता है इधर उधर, तो ये फिक्स रहता है। इसी को कहते हैं अचल संधि, जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अस्थियां होती क्या है। अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियों के बारे में जान लेते हैं। बोन्स क्या होती हैं। अस्थियां शरीर को आकृति देती हैं। अस्थियां क्या करती हैं, शरीर को आकृति देती हैं, एक शेप दे देती हैं। अस्थियां आकृति देने के लिए जिस ढांचे का निर्माण करती हैं वह मानव कंकाल है। अस्थियां क्या है, अस्थियां शरीर को आकृति देती हैं, ठीक है। और अस्थियां आकृति देने के लिए जिस ढांचे का निर्माण करती हैं, एक ढांचा बनाती हैं। मान लो ऐसे ऐसे कोई भी ढांचा हो, एक ऐसे गया, इधर इधर बोन्स जुड़ी हैं तो एक ये पैटर्न बन गया, ढांचा बना देती हैं। तो उसी ढांचे को हम लोग क्या कहते हैं, मानव कंकाल कहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन उसी को कहा जाता है, मानव कंकाल। अलग अलग अंगों में अनेकों छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं। अलग अलग अंगों का क्या मतलब है, मान लो मैंने हाथ ले लिया, ठीक है, तो हाथ में अनेकों छोटी बड़ी अस्थियां हो जाती हैं। तो अलग अलग अंगों में अनेकों अस्थियां होती हैं। अच्छा, छोटी छोटी जो अस्थियां हैं, छोटी छोटी अस्थियां, अनेक छोटी छोटी अस्थियां, अस्थियों को कार्पेल कहा जाता है। जो अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कार्पेल कहा जाता है। जैसे इसमें हाथ वाली अस्थियों को देखिए, हाथ की अस्थियां, इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर कलाई के पास जो होता है उसको कहते हैं कार्पेल। अब बात कर लेते हैं वक्ष व मेरुदंड की अस्थि। कौन सी अस्थि, वक्ष व मेरुदंड की अस्थि। कौन सी अस्थि, वक्ष वाली, वक्ष और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड वाली। तो ये मुड़ी हुई पसलियाँ होती हैं। आप जब अपने एकदम सीधा बैठ जाइए और सांस भरिए, अंदर सांस लीजिए और थोड़ी देर सांस को रोके रखिए, फिर अपने जो छाती है उसके साइड साइड में आप उंगलियां रखकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर होती है कौन सी अस्थियाँ, यही वक्ष और मेरुदंड की अस्थियाँ होती हैं। ये मेरुदंड से पीछे से जुड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये मुड़ी हुई पसलियाँ होती हैं, शंकुरूपी बक्सा बनाती हैं। ये कैसा बक्सा बनाती हैं, शंकुरूपी बना देती हैं, क्योंकि ये आगे से पीछे तक पसलियों में, यहाँ आगे से जाके पीछे पसलियों में जुड़ जाती हैं। ये पसलियाँ जो हैं, ये साइड साइड की, ये आगे से घूमकर पीछे मेरुदंड में जुड़ जाती हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होती हैं वो 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12 होती हैं। 12 इस साइड, 12 इस साइड, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल 24 हो गई। टोटल 24 होती हैं, 12-12। पसली पिंजर छाती से घूमकर पीठ तक, पसली पिंजर कहाँ होता है, छाती से घूमकर पीठ में जो मेरुदंड होता है उसमें जुड़ी होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरुदंड क्या होता है। मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, गर्दन से कमर तक अनेक छोटी अस्थियां हैं, इन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। अच्छा, गर्दन से, ये मान लो गर्दन है, ये गर्दन है और ये कमर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अनेक ये छोटी छोटी क्या होती हैं, अस्थियां होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, कशोरिकाएं कहते हैं, कशेरुकाएं। कशेरुकाएं कितनी होती हैं, 33 होती हैं। यहाँ से यहाँ तक गर्दन से लगाकर मेरुदंड, इस मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 33 होती हैं, ये कमर तक, ठीक है। तो कितनी कशेरुकाएं हैं, 33 होती हैं, 33। इसमें पसली पिंजर की अस्थियां पीछे से जुड़ी होती हैं। जो पसली पिंजर होता है हमारा, जिसको अस्थिपंजर बोलते हैं, जो भी छाती वाला हिस्सा होता है, वो कहाँ जुड़ती हैं, उसमें पीछे की ओर जुड़ी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ी होती हैं। कशेरुकाओं की सहायता से ही हम झुक पाते हैं। कशेरुकाएं, इनकी सहायता से, ये जो कशेरुकाएं हैं इनकी ही सहायता से हम बैंड हो पाते हैं, वरना झुक ही ना पाए, क्योंकि ये कशेरुकाएं ऐसे जुड़ी होती हैं आपस में, तो इसीलिए इसमें हम झुकाव देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंधे की अस्थियां। कंधे की अस्थियां क्या करती हैं, दीवार पर धक्का लगाने से उभर आती हैं। आप अपना हाथ लीजिए, हाथ को दीवार पर रखिए और ज़ोर से प्रेस करिए तो कंधे के ऊपर ऐसे उभरा उभरा सा नज़र आता है, वही है कंधे की अस्थियां। अब बात कर लेते हैं
कूल्हे या कमर वाली अस्थियाँ, कूल्हे या कमर वाली अस्थियाँ, इनके सहारे से हम बैठ सकते हैं। अमाशय के नीचे के अंगों की रक्षा करती हैं। ये देखो, ये हमारा जो है ये कमर है, ये कमर है इतना, और ये एक साइड का ये पैर है, एक साइड का ये पैर है। तो यहाँ पर जो अस्थि होती है इसे ही कहते हैं श्रोणि अस्थि। तो कूल्हे व कमर में अस्थि कौन सी होती है? श्रोणि अस्थि होती है। इस अस्थि का नाम है श्रोणि अस्थि। ये क्या करती है कि हम इसके सहारे से ही बैठ सकते हैं। और जो भी अमाशय, अमाशय हमारा आंतरिक भाग है, उसके नीचे जितने भी अंग होते हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं खोपड़ी की अस्थियाँ कौन कौन सी होती हैं। सिर वाली, सिर की अस्थियाँ, इसमें अनेक अस्थियाँ हैं, ठीक है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जो अस्थियाँ होती हैं, ये देखो कैसे हंस रहा है, इसको देखिए ज़रा कितने अच्छे तरीके से हंस रहा है। तो 50 साल के बाद सभी लोग ऐसे ही हंसेंगे, दांत एकदम निकल आएंगे, ठीक है। तो जो लोग अपने को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट मत समझिए। तो चलिए अस्थियाँ देख लेते हैं। ये खोपड़ी की अस्थियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं? इसमें अनेक, इस खोपड़ी में अनेक अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि मस्तिष्क को, यहाँ पर मस्तिष्क होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे उपास्थि की। हम लोग अस्थियाँ देख लिया, अब उपास्थि की बात, जॉइंट देख लिया, अस्थियाँ देख लिया, मतलब बोन्स देख लिया। अब उपास्थि की बात करते हैं। कंकाल की तरह कुछ अन्य अंग जो मुड़ जाते हैं, कंकाल की तरह कुछ अन्य अंग जो मुड़ जाते हैं, आसानी से जिन्हें मोड़ा जा सकता है, वो उपास्थि कहलाते हैं। ये होते कंकाल जैसे ही हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं? इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन अस्थियों को मोड़ नहीं सकते हैं, उपास्थियों को मोड़ा जा सकता है। जैसे कान की उपास्थि, आप अपना कान पकड़िए और वहाँ कान को देखिए, ये इस नीचे वाले भाग में तो कोई उपास्थि है नहीं, ठीक है। नीचे वाले जहाँ पर ये लड़कियाँ लोग अच्छे अच्छे झुमके वगैरह पहनती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जहाँ पर ये कान छेदा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई उपास्थि होती नहीं है। लेकिन अब उसके ऊपर भाग में यहाँ पर देखेंगे तो हल्का टाइट टाइट नज़र आता है, यही उपास्थियाँ होती हैं, कान की उपास्थियाँ। इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है वो उपास्थियाँ कहलाती हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ होती हैं, शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ होती हैं। जहाँ पर दो जॉइंट होता है, यहाँ जॉइंट होता है तो इसके ऊपर उपास्थियाँ होती हैं। इन्हीं की वजह से ही जो है इसमें संचालन होता है। चलिए अब बात करते हैं पेशियों की। पेशियाँ क्या होती हैं? पहले पेशी सिकुड़ती है, तब दूसरी फैल जाती है। चलिए इसको अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा नीचे वाला समझिए, उसके बाद समझ जाएंगे आप। जो मसल्स होती हैं हमारी पेशियाँ, अस्थियों को गति करने में सहायता देती हैं। जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, बोन्स, उनको इधर उधर गति करने में सहायता देती हैं, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर चिपकी होती हैं। ये संकुचित होने के कारण उभर आती हैं। जब इनको संकुचित किया जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब कम होती हैं, तब ये उभर आती हैं। चलते दौड़ते मुट्ठी बंद करते समय, आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, और जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो जब अपनी बॉडी दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशियाँ उनकी सिकुड़ कर उभर आती हैं, ठीक है। तो संकुचन में पेशी मोटी, कठोर व छोटी हो जाती है। जब उसका संकुचन हो जाता है, वो कम होती है धीरे धीरे, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और छोटी हो जाती है, इसीलिए वो उभर आती है। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, कि ये देखिए, ये हाथ है, ये मुट्ठी है, मुट्ठी बंद कीजिए, और ये हाथ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पेशी उभर आती है, ऊपर और नीचे, ये दोनों साइड पेशियाँ उभर आती हैं। तो गति में दो पेशियाँ संयुक्त रूप से भाग लेती हैं। दो पेशियाँ कौन कौन से? ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों पेशियाँ संयुक्त रूप से भाग लेती हैं गति में, ठीक है। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि पहली पेशी जब सिकुड़ती है तब दूसरी फैल जाती है, ठीक है। जब मान लो मैंने इधर मुट्ठी बंद करी, ठीक है, इसको थोड़ा आगे किया, तो ये वाली अगर सिकुड़ेगी तो ये वाली फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये वाली सिकुड़ेगी तब ये वाली फैल जाएगी, लेकिन दोनों पेशियाँ जो है संयुक्त रूप से भाग लेती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जंतुओं के शरीर में किस तरीके से गतियाँ होती हैं। हमने मानव शरीर को देख लिया, उसका अस्थिपंजर देख लिया, अस्थियाँ देख लिया, पेशियाँ देख लिया, ठीक है, उपास्थियाँ देख लिया। अब देखते हैं कि जंतुओं में कैसे गतियाँ होती हैं। मानव की तो गति हमने देख ली, अब जंतुओं के बारे में थोड़ा देखते हैं।
जंतुओं में पहला जो है वो है केचुआ। केचुआ को क्या कहते हैं? अर्थवर्म, जो कि मिट्टी खाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। ठीक है, तो चलिए केचुए के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका पूरा शरीर छल्ले छल्ले जैसा बना होता है। कैसे बना होता है? ऑडी वाले छल्ले से। ऑडी सभी को पसंद होगी, तो जैसे ऑडी में छल्ले छल्ले बने होते हैं, वैसे ही इसका शरीर ऐसे गोल गोल करके छल्लों छल्लों से बना होता है। ये आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, आपस में ऐसे चिपके रहते हैं। तो इनका पूरा शरीर छल्ले छल्लों छल्लों को सटाकर कैसे बने होते हैं? छोटे छोटे छल्ले अभी बताया छे, इस छल्ले जो होते हैं उनको सटाकर अगर हम रख दें, ठीक है, तो वैसा ही इनका शरीर बिल्कुल होता है। तो इनके शरीर में अस्थियां नहीं, पेशियां होती हैं। इनके शरीर में कोई भी अस्थि नहीं होती, कोई भी बोन्स, हड्डी वगैरह नहीं होती, सिर्फ पेशियां होती हैं इनके शरीर में। ठीक है, चलने पर पहले पिछले भाग से भूमि को पकड़ता है, फिर अगले भाग से भूमि को पकड़ता है। ठीक है, तो पिछला स्वतंत्र कर देता है। ये कैसे चलता है? क्योंकि ये जब पीछे से भूमि को पहले पकड़ता है, ठीक है, तब अगला भाग उसका स्वतंत्र रहता है। जब अगले भाग से भूमि को पकड़ता है तो पिछला वाला छोड़ देता है। जैसे ये छोड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा। इसी से इसकी गति होने लगती है। पहले पीछे वाला पकड़े रहता है, फिर आगे वाले को थोड़ा आगे स्ट्रेच करता है। ठीक है, फिर आगे वाले से पकड़ लेता है। जब स्ट्रेच हो जाता है तो उसके बाद ये वाला जहाँ से पकड़ा था इसको छोड़ देता है, तो ये खट से आगे आ जाता है। ऐसे ही करके फिर ये आगे बढ़ाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है, फिर पीछे वाला छोड़ दिया, फिर पीछे वाला आगे आ गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर ये वाला पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, ये आगे आ गया। तो ऐसे ही करके उसकी गति होती है। अपने शरीर को संकुचित व शिथिल करता है। अपने शरीर को क्या करता है? एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरी साइड से रिलैक्स कर देता है। ठीक है, संकुचित और शिथिल करता है। शरीर पर अनेक सूख, सूख को क्या कहते हैं? सूख को कहते हैं बाल। इसके छोटे छोटे बाल होते हैं जो पेशियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके शरीर पर कैसे, ये देखो छोटे छोटे बाल हैं। ये छोटे छोटे बाल जो हैं पेशियों से जुड़े होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी को पकड़ने में मदद करते हैं। रास्ते की मिट्टी, इधर देखिए यहाँ ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, अपने रास्ते में जो भी मिट्टी आती है उसको खा डालता है। क्या करता है? जो भी मिट्टी आती है इसके रास्ते में उसे खा जाता है और बिना पचा सीधा निकाल देता है, अनपचा निकालता है। और जब ये अनपचा निकालता है तो उसमें क्या होता है? उसमें उपजाऊ हो जाती है वो मिट्टी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम केचुआ करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दूसरा है घोंघा। घोंघा स्नेल जो होता है वो कैसे उसमें गति होती है? पीठ पर गोल कवच होता है इसके। क्या होता है? पीठ पर गोल कवच होता है। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, पीठ पर गोल कवच होता है। बाह्य कंकाल जो अस्थि का नहीं बना होता है। इसका जो भी बाह्य कंकाल है ये गोल तो होता है, लेकिन अस्थि का कंकाल नहीं होता है। ये रहता एकदम दृढ़ है, एकदम कठोर, लेकिन ये अस्थियां नहीं होती हैं। ठीक है, यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है। जो इसका ये गोल गोल पार्ट है, गोल कवच, ये घोंघे के साथ ही खिंचता जाता है। ठीक है, इसका पैर एक मोटी मांसल संरचना है। यहाँ पर इससे जब ये अंदर घुस जाता है पूरा, तो यहाँ पर अगर इसको पलट कर देखें तो यहाँ पर एक मोटी मांस जैसी संरचना होती है, वही उसका पैर होता है। उसी के सहारे से ही ये चलता है। चलने पर ये क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। अगर इसको कांच की स्लेट पर रखें, कांच की मान लो एक ऐसे स्लेट ले लिया, अब इस पर जब ये चलेगा तो हम कांच के नीचे से देखेंगे तो ये अपने चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अगला हमारा जंतु है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है, कॉकरोच जिसको कहते हैं, जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती हैं। घर में कॉकरोच निकल आए तो बहुत दिक्कत हो जाती। चलिए तिलचट्टे के बारे में बात कर लेते हैं। यह क्या करता है? यह ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चलता है और उड़ भी सकता है। ये क्या क्या कर सकता है? यह ज़मीन पर भी चल सकता है, दीवार पर भी चढ़ सकता है, ठीक है, उड़ भी सकता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए आप। ये यहाँ पर तिलचट्टा बना हुआ है, इसमें कितने पैर हैं? 1 2 और ये आगे वाला 3, 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 पैर हो गए। इसमें 6 पैर होते हैं। ठीक है और क्या होता है कि इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। पंख कितने होते हैं? 2 जोड़ी। एक इधर होता है आगे वाला और एक इसके साइड वाला, एक ये वाला और इसके साइड वाला। तो कितने हो गए? 4 पंख होते हैं। ठीक है,
जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 जोड़े पंख होते हैं यानी 4 पंख होते हैं। शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसका शरीर कैसा होता है? इसका बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है। अगले पैर सकरे व पिछले चौड़े व पतले होते हैं। अगले इसके पैर जो होते हैं, ये देखो कितने सकरे सकरे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पिछले पैर जो है ये चौड़े होते हैं, लेकिन ये पतले होते हैं, चौड़े और पतले होते हैं। वक्ष की पेशियां उड़ने में सहायता करती हैं। वक्ष क्या होता है? अच्छा, वक्ष जो होता है, जो हमारे चेस्ट की छाती के पास जो भी चेस्ट पे जो भी अस्थियां होती हैं वो वक्ष कहलाता है, जहाँ से अस्थियां जुड़ी होती हैं एकदम बीच में। तो यहाँ पर जो बीच वाला इसका पार्ट होगा यहाँ पर, तो इसकी इसी से सब जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये उड़ने में सहायता करती हैं, वक्ष की अस्थियाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियाँ क्या? पक्षी यह उड़ते हैं, चलते हैं व तैरते भी हैं। पक्षी क्या करते हैं? कुछ पक्षी होते हैं उड़ जाते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ तैरते भी हैं। जो चलते हैं वो तैरते भी हैं और उड़ भी लेते हैं, तीनों काम कर लेते हैं। जैसे बतख हो गया, ये पानी में चलती भी है, बाहर आ जाती है तो चलती है, पानी में तैरती है और उड़ भी जाती है, हंस वगैरह, ठीक है। तो अस्थियों में वायु कोष्ठ होते हैं। जो पक्षी होता है उसकी अस्थियां जो होती हैं उसमें वायु के कोष्ठ मतलब वायु के डिब्बे जैसे खाली स्थान होता है इनकी अस्थियों में। हल्की व मजबूत होती हैं। इनकी हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां, वो बहुत हल्की होती हैं और उसमें ऐसे छेद जैसा होता है, तो उसमें हवा भर जाती है जब ये उड़ते हैं, लेकिन ये मजबूत बहुत होती हैं। पश्चपाद चलने व बैठने के लिए होता है। इनका पिछला पैर जो होता है वो चलने और बैठने के लिए होता है। अग्र पैर पंख बन जाता है। कहते हैं कि चिड़िया में 2 ही पैर होते हैं, लेकिन 2 हाथ भी होते हैं, वो लेकिन कन्वर्ट होकर क्या पंख में बन जाते हैं। पहले वो पैर ही रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वो पंख बन जाते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत, वक्ष की अस्थियां पंखों को ऊपर नीचे होने में मदद देती हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं बागड़ बिल्ला जैसा जो बना है, ये क्या है? ये पक्षी का कंकाल है। चलिए ये क्या करती हैं कि ये देखो पश्चपाद है, पिछला पैर, ये बैठने और चलने में मदद करता है, ठीक है। ये कंधे वाला पार्ट है, यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये वक्ष है। वक्ष क्या करता है? इन्हीं से ये उड़ने में सहायता करता है। जैसे ये आगे वाला पंख है, ये इसी से जुड़ा होगा, तो उड़ने में सहायता करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मछली की। मछली क्या करती है? मछली में कैसे गति होती है देख लेते हैं। अच्छा, नाव की आकृति मछली जैसी होती है, तभी वह तैरती है। नाव की आकृति कैसी होती है? ये देखो नाव बनी है, नाव की आकृति कैसी है? इधर भी देखो नुकीला है, इधर भी नुकीला है, तो लगभग ये मछली जैसी इसकी गति होती है, तभी ये नाव तैरती है। सिर व पूँछ मध्य भाग से पतला होता है। सिर व पूँछ कैसा होता है? बीच वाले भाग से पतला होता है, मतलब नुकीला होता है। देखो इसका सिर और पूँछ नुकीला है, लेकिन यहाँ का चौड़ा भाग है, तो किनारे किनारे का भाग जो होता है वो नुकीला होता है, बीच का चौड़ा होता है। ऐसी आकृति को धारा रेखी कहते हैं। ये जो आकृति ऐसे बनती है, ऐसे करके बनती है, ये आकृति कौन सी हो गई? ये हो गई धारा रेखी। इस आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखी आकृति कहते हैं। इसका कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। इसमें कंकाल होता है, दृढ़ पेशियां मतलब मजबूत पेशियां होती हैं इसकी, उनसे ढका हुआ होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? तैरने पर मुंह व पूँछ दोनों एक दूसरे के विपरीत मुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये मछली है, मान लो ये मछली है, ठीक है। तो इसका मुंह अगर इधर को मुड़ेगा तो इसकी पूँछ इधर को मुड़ जाएगी, मतलब उल्टी साइड मुड़ती है, ऐसे ऐसे करके चलती है। अगर ये मुंह इधर को मुड़ेगा तो इसकी पूँछ इधर मुड़ जाएगी। तो पूँछ व अन्य पंख तैरने में सहायता करते हैं, वह दिशा निर्धारण करते हैं। जो इसका जो पूँछ होती है और पंख, इसमें कुछ अन्य पंख भी होते हैं। जैसे इसमें देखिए ये वाले पंख हैं साइड में, ये क्या करते हैं? ये दिशा बताते हैं इधर उधर जाने में, तो दिशा का निर्धारण करने में ये पूँछ और ये वाली पूँछ और ये वाले पंख काम आते हैं दिशा निर्धारण में, ठीक है। जो गोताखोर होते हैं ऐसे ही आरित्र फ्लिपर पहनते हैं। गोताखोर के जो होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पैरों में वो मछलियों के फ्लिपर जैसे आरित्र पहन लेते हैं, ताकि उनको दिशा इधर उधर होने में सहूलियत मिले। चलिए अब अगला देख लेते हैं, जो कि है हमारा सर्प के बारे में जानते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है।
ये मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें होता है, लंबा होता है। पेशियाँ असंख्य व एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें बहुत सारी पेशियाँ होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कौन कौन सी पेशियाँ होती हैं आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी पेशियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे असंख्य होती हैं, ठीक है। और एक दूसरे से सब जुड़ी हुई होती हैं इसमें जितनी भी पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ व त्वचा को जोड़े रखती हैं। पेशियाँ का क्या काम है? जो ऐसे बना होता है, इसमें जो ये होती हैं पेशियाँ, इनका क्या काम होता है? ये मेरुदंड ये बीच वाला है, इसको और पसलियों और त्वचा को, यहाँ पर इन त्वचा और पसलियों को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। शरीर अनेक वलय से बना जो आगे की ओर धक्का देते हैं। इसमें जो है ये अनेकों वलय मतलब छल्ले जैसे से ये भी बना होता है, जो इसको आगे की ओर बढ़ाता है, आगे की ओर धक्का देते रहते हैं ये सभी। ये जो सांप होता है वो सरल रेखा में नहीं चलता है, ये सरल रेखा में नहीं चलता है। चलिए अब एक यहाँ पर बुक दी हुई है, ये देखिए बुक दी हुई है। कौन सी बुक है? गैट ऑफ एनिमल्स। ये बुक है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की ऐसी बुक है जिनमें इन्होंने अपने खुद से ही प्रश्न पूछा और खुद ही उत्तर लिखा। खुद से प्रश्न पूछते थे कि ऐसा क्यों होता है, इस जानवर में ऐसी गति क्यों है, इसमें क्यों नहीं, हमारे अंदर ऐसी गति क्यों नहीं, ये उड़ क्यों सकता है, ये चल क्यों सकता है, चल ले रहा है तो किस प्रकार चल ले रहा है। तो इसमें इतने सारे प्रश्न थे इस बुक में। गैट ऑफ एनिमल्स में इतने बुक थे, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की बुक है, कि इतने इसमें प्रश्न थे जिन्होंने खुद से प्रश्न किया और उत्तर निकाला। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अच्छा, योगा करने से हमारे शरीर में कौन कौन से लाभ हो जाते हैं, तो योग के बारे में देख लेते हैं, ताकि हमारी अस्थियां और ये सभी अच्छे से वर्क करें। इसको मनाया जाता है 21 जून को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये क्या करता है कि जो योग होता है वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, मेरुदंड को सीधा रखता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखता है, अस्थियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। मतलब हमारी जो अस्थियां मजबूत हो जाएंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है हड्डियों की, उससे बचाता है। जोड़ों के दर्द में कमी आती है, जैसे बुढ़े लोग हो जाते हैं, आप भी हो जाओगे थोड़े दिन बाद, तो आपके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स, ठीक है, संधियां, उसमें दर्द हो जाता है। तो अगर नियमित व्यायाम करेंगे तो दर्द नहीं होगा। हृदय स्वस्थ रहता है, हमारा जो हार्ट होता है वो स्वस्थ रहता है, ठीक है, निरंतर गति करता रहता है। कुछ योग प्रशिक्षित देखरेख में करनी चाहिए। कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी के देखरेख में करनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। मेरुदंड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पीछे गर्दन से लेकर कमर तक होता है, ठीक है। इसमें अनेक क्या होती हैं? कशेरुकाएँ होती हैं, जिनकी सहायता से हम लोग क्या झुक सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कंदुक खल्लिका संधि। ये संधि बताया था हम लोगों ने कि बॉल सॉकेट जॉइंट, उसी को कहते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ होती है? ये कंधे में होती है, ठीक है, कंधे और हाथ में जो होती है वो बॉल सॉकेट जॉइंट होती है, जहाँ से कंधे से हाथ जुड़ा होता है। अब सूक क्या होता है? सूक बताया था कि जो हमारा केचुआ होता है, केचुए में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सूक कहते हैं, ठीक है। उपास्थि क्या होता है? अस्थि और उपास्थि, अस्थियों के ऊपर ही क्या होता है? उपास्थि का काम होता है अस्थियों को जोड़ कर रखना, अस्थियों को जोड़ कर रखने का काम उपास्थि का होता है, ठीक है। गुहिका क्या होती है? गुहिका मतलब जो कटोरा जैसा होता है, जैसे ये कंदुक खल्लिका संधि में था कि एक कागज का हम लोगों ने सिलेंडर जैसा बनाया था, उसमें बॉल बनाया था, ठीक है। ये बॉल जिसमें घुसा होता है, ये बॉल जिसमें धंसा होता है। जैसे मैंने ये ले लिया सिलेंडर, यहाँ पर इसको चिपका दिया गेंद को, और ये कटोरी ले ली, तो जिसमें ये घुसा होता है उसी को क्या कहते हैं? गुहिका, उसी में घुसा होता है, ठीक है। इसी कंदुक खल्लिका संधि का ही पार्ट है ये गुहिका। अब कहते हैं अचल संधि ऐसी होती हैं जो अपने जगह पर फिक्स रहती हैं, वो इधर उधर नहीं सरकती हैं। जैसे कौन सी संधि हो गई? हमारी जो कपाल और इसकी संधि होती है, क्या कहते हैं, ये जबड़े वाली, जबड़े का नीचे का हिस्सा मूवेबल करता है, ऊपर वाला ये कपाल, और ये खोपड़ी वाली जो संधि होती है, यहाँ पर अचल संधि होती है, ठीक है।
जंतुओं की चाल अभी बता ही दिया है कैसे किस में चाल होती है। कुछ उड़ के जाते हैं, कुछ रेंग के जाते हैं, कुछ तैर के जाते हैं। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने। जंतुओं की चाल में केचुआ बता दिया है, मछली बता दिया है, और सर्प बता दिया है, तिलचट्टा बता दिया है, कैसे कैसे चलता रहता है सब। ठीक है, उसके बाद हिंज संधि। हिंज जॉइंट कौन सा होता है, इसमें बताया था दरवाजे का कब्जा वाला, जो एक ही दिशा में मूव करता है। जैसे हमारे पैर का जो घुटना होता है उसको एक ही साइड मूव करा सकते हैं, तो ये होता है हिंज जॉइंट। उसके बाद पेशियाँ क्या होती हैं, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है, कंकाल स्केलेटल अभी बताया था कि ये जो है हमारे शरीर को क्या क्या देता है, ये शेप देता है, आकार दे देता है। ठीक है, और हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है ये जो कंकाल होता है। पेशियाँ क्या होती हैं, पेशियाँ जो है ये दो पेशियाँ एक साथ काम करती हैं। जैसे वो मुट्ठी बांधे थे ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसे मुट्ठी बांध के देखें तो यहाँ पर जैसे ही ये कांटेक्ट करती है, ठीक है, तो ये उभर आती हैं। जब ये कांटेक्ट करती हैं तो उभर आती हैं। ठीक है, जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये फैल जाती हैं। तो दो अस्थियाँ काम करती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जब ये कांटेक्ट करेगी ये रिलैक्स हो जाएगी, ये रिलैक्स करेगी ये कांटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, संकुचित, इसको संकुचित कहते हैं, इसको शिथिलन कहते हैं। जब ये संकुचित होती है तब ये शिथिलता पा लेते हैं, जब ये संकुचित होती है तब ये शिथिलता पा लेते हैं। तो दोनों दोनों आपस में जुड़कर ही काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं श्रोणीय अस्थि। श्रोणीय अस्थि आपको बताया था कि जो कमर होता है, कमर के बाद जो ये पैर होते हैं, दो पैर, ठीक है, यहाँ पर कमर और पैर के बीच यहाँ पर होती है श्रोणीय अस्थि। उसके बाद धुराग्र संधि। धुराग्र संधि कौन सी बताई थी, जो यहाँ पर होता है हमारा, जैसे ये क्या है, ये कंकाल है, ये हमारा खोपड़ी का कंकाल है, और ये गर्दन वाला है, यहाँ से हिस्सा जुड़ा हुआ था। ये कौन सी होती है, ये होती है धुराग्र संधि। ये धुराग्र संधि जो होती है यहाँ पर एक छल्ले में फिट होती है, तो इससे जो है आगे और पीछे, आगे ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ये होती है धुराग्र संधि। उसके बाद पसली या पिंजर। पसली या पिंजर बताया था कि जिन पसलियों से मिलकर ही वो हमारा, जहाँ से वो जुड़ा था, क्या कहते हैं, वक्ष स्थल जुड़ा था। जैसे ये हमारा वक्ष है, ठीक है, इससे ऐसे ऐसे करके पसलियाँ जुड़ी थी। ये छाती वाला जो पार्ट होता है ये पीछे जाके बोन मैरो में जुड़ता है, यही होता है पसली पिंजर। ये एक शंकुरूपी पिंजर बनाता है, इसी को कहते हैं पसली पिंजर। चलिए बात करते हैं कंधे की संधि। कंधे की संधि कौन सी होती है, कंधे की संधि ये बताई थी आपको, जो अभी जैसे किसी दीवार पर जब हाथ रखेंगे तो वो उभर आती है, तो वो वहाँ पर कंधे वाली संधि जुड़ी होती है। कंकाल क्या होता है, स्केलेटन बताया कि ये सुरक्षा करता है हमारे शरीर को, और अस्थियों को जुड़कर ही बनता है कंकाल। ये हमारे शरीर को शेप देता है। ठीक है, धारा रेखी क्या होता है, धारा रेखी जो मछली की आकृति होती है, ऐसे करके, जहाँ पर आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा नुकीला होता है, बीच का चौड़ा होता है, वो होता है धारा रेखी गति। ठीक है, धारा रेखी आकृति होती है वो। चलिए अब महत्वपूर्ण सार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, इसमें क्या क्या हम लोगों को पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अस्थि व उपास्थि। अस्थि व उपास्थि मिलकर कंकाल बनाती हैं। ये कंकाल चलने व आंतरिक भागों की सुरक्षा व शरीर को आकृति देता है। अस्थियां जो होती हैं और उपास्थियां जो होती हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये कंकाल बनाती हैं। ये कंकाल चलने में, ठीक है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा में वह शरीर को आकृति देता है, यही कंकाल आकृति देता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर पढ़ाया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं मानव कंकाल में खोपड़ी, ठीक है, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधा, श्रोणि मेखला, हाथ पाँव की अस्थियाँ, ये सभी मिलकर बनता है। इन सभी को मिलकर क्या बनता है, मानव कंकाल बनता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं पेशियों को सिकुड़ने फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अभी बताया था कांटेक्ट और रिलैक्स करने से जो है अस्थियां गति करती हैं। अस्थियां कब गति करती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो पेशियों के सिकुड़ने फैलने से ही गति करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अस्थियों की अनेक संधियां हैं। ठीक है, अस्थियों की अनेक संधियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो अनेक संधियां होती हैं, ज्वाइंट होते हैं। यह गति की दिशा पर निर्भर होता है, यह गति की दिशा पर निर्भर होता है। ठीक है, पंखों को फड़फड़ाने से उनकी पेशियों में हवा भर जाती है। जब पंख फड़फड़ा कर उड़ते हैं पक्षी, तो उनकी पेशियों में क्या होता है, हवा भर जाती है, क्योंकि उसकी खाली पेशियां होती हैं और मजबूत बहुत होती हैं, उसमें
हवा भर जाती है। मछली शरीर के दोनों ओर वलय बनाकर तैरती है, ठीक है। दोनों ओर कैसे, एक बार इधर बनाएगी तो इसके अपोजिट साइड पीछे वाला वलय बना देगी, तो दोनों साइड वलय बनाकर तैरती है, छल्ले जैसा बनाकर तैरती है, ठीक है। ऐसे ऐसे तैरती है वलय बनाकर। उसके बाद देखते हैं सांप भी वलयाकार गति करता है, जिसे अस्थियां व पेशियां धक्का देती हैं। सांप भी ऐसे ऐसे चलता है, देखा होगा ऐसे ऐसे, तो ये वलयाकार गति ये भी करता है, जिससे ये इसकी अस्थियां जो है पीछे वाली आगे को धक्का कर देती है, आगे वाली इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ऐसे, तो इसके बीच में ये गोल 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 ही वलयकार होते हैं, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं, तो जिससे उसकी गति होने लगती है। चलिए अब बात करते हैं तिलचट्टे का शरीर। तिलचट्टे का शरीर व पैर कठोर आवरण से ढका रहता है। शरीर व पैर सब किससे ढके होते हैं, कठोर आवरण से ढका होता है। वक्ष की अस्थियां 3 जोड़ी पैरों व 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। वक्ष की अस्थियां जो बीच वाली थी बताया था, वो पंखों और पैरों से जुड़ी होती थी, ठीक है। केचुआ में सूक होते हैं, सूक मतलब अभी बताया, सूक उसके रोमे होते थे, ठीक है, बाल जिसको कहते हैं। उसका शरीर पेशियां संकुचित व शिथिल होती हैं तो आगे बढ़ता है। उनका शरीर कैसे बढ़ता है, केचुए का, जो उनकी पेशियां होती है संकुचित होती है, शिथिल होती है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, तभी वो आगे बढ़ता है। घोंघा, घोंघा जो स्नेल था जिसके ऊपर ऐसे गोल गोल बना हुआ था, ठीक है। घोंघा पेशी पाद की सहायता से चलता है। कौन से पाद, पेशी पाद। उसके यहीं पर अगर देखेंगे कांच के ऊपर रखकर, तो यहाँ पर एक पेशी पाद होता है, उसी की सहायता, पाद मतलब पैर, पेशी पाद मतलब पेशी पैर की सहायता से वो चलता है। चलिए अब एक आपका टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं। चलिए देख लेते हैं शरीर की गति। शरीर की गति सबसे पहले हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ स्वतः गतियाँ होती हैं और कुछ गतियाँ करनी पड़ती हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हम लोग मानव शरीर की गतियाँ देखे थे कि कौन कौन सी, किस अंग में कौन सी गतियाँ होती हैं। जैसे कुछ एक ही दिशा में होती हैं, कुछ अंगों को स्वतंत्र घुमा सकते हैं, ठीक है। संधियाँ क्या क्या होती हैं, जो जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, उनको देखा था हम लोगों ने, कोहनी, कंधा, गर्दन का जॉइंट, ठीक है। ये संधियाँ जो है अनेक प्रकार की होती हैं। पहली संधि देखी थी हम लोगों ने कंदुक खल्लिका संधि, जो बॉल सॉकेट जॉइंट था। कौन सी संधि थी, ये जो कंधा और हाथ वाली थी, जांघ और सोंडी वाली, कमर के पास वाली संधि थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कौन सी, धुराग्र संधि। धुराग्र संधि कहाँ पर थी, ये देखो सिर वाली, और ये निचला जबड़ा जहाँ पे, यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड वाली, गर्दन के पास, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, ये धुराग्र संधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा था, कब्जे वाला, दरवाजे का कब्जे के तरीके, एक ही दिशा में गति होने देता है, तो कौन सा, इसमें पैर का घुटना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अचल संधि। जो संधि अपनी जगह पर फिक्स होती है, हिलती नहीं है, वो अचल संधि होती है। जैसे ये कपाल, ठीक है, कपाल और ऊपरी जबड़े की संधि जो होती है वो अचल संधि होती है। अब हम लोगों ने देखा अस्थियाँ क्या क्या होती हैं, हमारी बोन्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यही बोन्स मिलकर मानव कंकाल बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वक्ष और मेरुदंड की अस्थि कौन सी होती हैं, ये देखा था हम लोगों ने, पसली पिंजर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाथ की अंगुलियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है, हाथ की अस्थियाँ कौन सी होती हैं, कंधे की अस्थियाँ कौन सी होती हैं, मेरुदंड की अस्थियाँ कैसी होती हैं, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, ये छोटे छोटे मिलते हैं, 33 कशेरुकाएँ होती है, 33, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कूल्हे, ये कमर वाली अस्थियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे श्रोणीय अस्थि थी। फिर खोपड़ी वाली, खोपड़ी की अस्थियाँ देखा, ये खोपड़ी की अस्थियाँ क्या करती हैं, मस्तिष्क को सुरक्षा देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उपास्थि। उपास्थि कौन कौन सी हैं, ठीक है, कान की उपास्थि, जिनको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं, वो होती है उपास्थि। फिर हम लोगों ने देखा कि पेशियाँ कौन कौन सी हैं। पेशियों का काम होता है कि अस्थियों को गति प्रदान करता है, ठीक है, संयुक्त रूप से ये भाग लेती हैं। एक सिकुड़ती है तब दूसरी फैल जाती है, ये ऊपर वाली सिकुड़ेगी तो नीचे वाली फैल जाएगी, जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंतुओं के बारे में देखा कैसे गति करते हैं, केचुआ कैसे गति करता है, ठीक है, छल्ले छल्ले होते हैं उसके, छल्ले छल्ले एक साइड इकट्ठा करके रख दिया जाए तो उसका शरीर बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि किसान का मित्र, क्योंकि ये मिट्टी खाकर उसको उपजाऊ बना देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा घोंघा। घोंघा को स्नैल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये चलता है तो गीला गीला पदार्थ छोड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर कवच होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तिलचट्टा देखा,
तिलचट्टा के बारे में पढ़ा, जैसे 6 टांगें होती हैं इसकी, 4 पंख होते हैं। उसके बाद हम लोग पक्षी के बारे में देखे, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ जल में भी तैर लेते हैं, बाहर भी चल लेते हैं, उड़ भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मछली के बारे में, इनका शरीर धारा रेखी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे सर्प के बारे में, सर्प कैसे चलता है, इसमें अनेक वलय होते हैं, पेशियों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सरल रेखा में नहीं चलता है। उसके बाद हम लोगों ने एक बुक देखी, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की बुक थी, गैट ऑफ एनिमल्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखा 21 जून को था, ठीक है। इस प्रमुख शब्द देखे कौन कौन से थे, किसको क्या कहते हैं, दुराक्संद्री, कंकाल, धारा रेखी, पसली पिंजर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने महत्वपूर्ण सार के बारे में जान लिया कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आए थे, ठीक है। इन सबको देखा हम लोगों ने। चलिए अब आप छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, कौन सा इसमें से उदाहरण बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, गले की स्थिति, कमर की स्थिति, कंधा या घुटना। तो हम लोगों ने कौन सा बताया था, जैसे जब क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है तो कौन सी संधि थी, वहाँ पर कंधे की संधि थी, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कितनी होती हैं, 32, 23, 34 या 33। तो उसमें कितनी होती थी, 33। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है उनको क्या कहा जाता है, वो क्या है जिनको आसानी से मोड़ सकते हैं, अस्थि है, उपास्थि है, कशेरुकाएँ हैं या कंकाल है। अस्थियों को तो मोड़ नहीं सकते, ठीक है, कंकाल तो पूरा अस्थियां मिलकर बनाती हैं, कशेरुकाएँ तो मेरुदंड में होती हैं, तो उपास्थियों को मोड़ सकती हैं, जो कान की अस्थियां थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जंतु का शरीर धारा रेखी होता है, अभी बताया था, जिनका आगे और पीछे से नुकीला होता है, बीच में मोटा होता है, तो ऐसा धारा रेखी किसका था, मछली, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।